प्रधानमंत्री जी को हमारा मैनिफेस्टो पसंद नहीं है, क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो में सिर्फ काम की बात है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी शुरू से हमारे मैनिफेस्टो पे ऐसे अजीब अजीब से आक्रमण कर रहे हैं कि हम जाके भैंस चुरा लेंगे, लोगों की एक्सरे मशीन जाके लोगों के गहने घरों में ढूंढेंगे। अजीब अजीब से ऐसे बयान दे रहे हैं हमारे मैनिफेस्टो के बारे में कि हमें खुद देखना पड़ता है कि भाई ये क्या कह रहे हैं, कहाँ से आई ये बात। पूरी मीडिया में छा गए, पूरी मीडिया में यही चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि आपकी 2 भैंसें हैं, एक भैंस कांग्रेस चुराएगी। आपने कोई फिजूल की बात कर ली, मीडिया ने उसको उछाल दिया। जनता तो फिर भी पूछ रही है ना कि मैं कैसे कमाऊंगी, मैं कैसे कमाऊंगा। प्रधानमंत्री जो फुल टॉस पे खेलते हैं ना, तो इन्हीं फिजूल की बातों पे फुल टॉस खेलते हैं। मैं उनको चैलेंज करती हूँ, आप फुल टॉस खेलिए रोजगार पे। मैनिफेस्टो है वो ये कहता है कि हम लोग रिजर्वेशन की जो बात कह रहे हैं उसको रिजर्वेशन कैप को बढ़ाएंगे। राहुल जी सभाओं में ये कहते हैं, आप कहते हैं मैनिफेस्टो पढ़ो। हम लोग बीट कवर करते हैं तो देखा है, पढ़ ली। प्रधानमंत्री जो है बार बार इस बात को ये कह रहे हैं, इसको आप लोग कैसे काउंटर करेंगे? प्रधानमंत्री जी को हमारा मैनिफेस्टो पसंद नहीं है, क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो में सिर्फ काम की बात है। सिर्फ हम नौजवानों के लिए क्या करने जा रहे हैं, महिलाओं के लिए क्या करने जा रहे हैं, हम किस तरह से महंगाई को कम करेंगे, हम किस तरह से देश की संपत्ति वापस जनता के हाथों में डालेंगे, यही कह रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी शुरू से हमारे मैनिफेस्टो पे ऐसे अजीब अजीब से आक्रमण कर रहे हैं कि हम जाके भैंस चुरा लेंगे, लोगों की एक्सरे मशीन जाके लोगों के गहने घरों में ढूंढेंगे। अजीब अजीब से ऐसे बयान दे रहे हैं हमारे मैनिफेस्टो के बारे में कि हमें खुद देखना पड़ता है कि भाई ये क्या कह रहे हैं, कहाँ से आई ये बात, क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो में तो है ही नहीं। तो ये खुद बना भी रहे हैं बात बगैर पढ़े, खुद बना भी रहे हैं, फिर उस बात को उछलवा भी रहे हैं मीडिया में, क्योंकि पूरी मीडिया, जैसे आप जानते हैं अच्छी तरह, आप हंस रहे हैं आपका मुंह नहीं दिख रहा, मेरा तो दिख रहा है। आप जानते हैं कि पूरी मीडिया जो है बड़े बड़े खरब पत्तियों की है। तो अब आप दिखा भी नहीं पा रहे हैं। अब मैं जानती हूँ कि आप भी समझ रहे हैं, देखिए सच्चाई आप भी समझ रहे हैं। हमने तो उस दिन भी जो बात हुई, राहुल जी ने कही, आपने कही, हमेशा सबने, हमने जो भी बात कही हमने पारदर्शिता के साथ दिखाई है। वो बात मैं आपको स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। लेकिन बात यह है, देखिए चुनाव चल रहा है, जो असली मुद्दे हैं वो क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, मोटे मोटे जो जनता का संघर्ष है, जो किसानों की समस्याएं, ये हैं। ठीक है, ये हैं मुद्दे। इन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए। अगर डिबेट होते हैं मीडिया में, इन मुद्दों पे होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी और उनके जो भाजपा के नेता हैं वो सोचते हैं कि चलिए इन पे तो जवाब है नहीं। 10 सालों से आपने रोजगार नहीं बनाया। आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार बनाएंगे, नहीं बने। आपने कहा था कि खेती से कमाई दुगनी होगी, नहीं हुआ, आधी हो रही है। आपने कहा कि महिलाओं को अत्याचार से बचाएंगे, जो अत्याचार कर रहे हैं उसकी रक्षा कर रहे हो आप हर समय। तो जो सच्चाई है कि आपने ये सब किया नहीं, तो इन मुद्दों पे आप डिबेट कर नहीं सकते, इन मुद्दों पे आप मंच पे जाके बात कर नहीं सकते। मीडिया आपका साथ दे रही है, क्योंकि जैसे जैसे जो छोटी अलग अलग अजीब सी बातें हैं जो आप उठाते हैं, या आपने कह दिया भैंस चुरा रही है कांग्रेस, तो पूरी मीडिया में छा गए। पूरी मीडिया में यही चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि आपकी 2 भैंसें हैं, एक भैंस कांग्रेस चुराएगी। तो जनता से क्या मतलब है? ये आपने कोई फिजूल की बात कर ली, मीडिया ने उसको उछाल दिया। जनता तो फिर भी पूछ रही है ना कि मैं कैसे कमाऊंगी, मैं कैसे कमाऊंगा, मेरी खेती से कमाई कैसे आएगी, मेरे बच्चे को रोजगार कौन देगा। तुमने 5 किलो का राशन पकड़ा दिया है, लेकिन मेरे भविष्य के लिए कुछ बताओ। तो जनता का तो मूड ये है, मेरे ख्याल से अब जनता समझ रही है। प्रचार तो आपने भी सब जगह किया, 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं। अब आप यहाँ रायबरेली, अमेठी आपने जो है संभाल लिया है। 3 चरणों के चुनाव के बाद आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं हर जगह से, थोड़ी सी मतलब हमें भी चौंकाने वाली रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जहाँ हमने सोचा था कि हमारी उम्मीद ही नहीं है, वहाँ पे भी अच्छा लड़ रहे हैं हम। तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो तो बदलाव की आ रही हैं, और ये आ रहा है हर जगह से कि जनता थकी हुई है, जनता को एक विकल्प चाहिए। लेकिन आप लोगों के ऊपर, क्योंकि आप कह रहे हैं बात, प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो बात पे चर्चा में लगती है। प्रधानमंत्री ऐसा पद है, वो कुछ बोलेंगे तो उसके ऊपर आगे बात होती है। तो उस पद की गरिमा भी है। देखिए, उस पद की गरिमा है, उस पद के प्रति भी कुछ श्रद्धा होनी चाहिए। कैसे कैसे लोगों ने वो पद संभाला। और मैं अपने परिवार के बारे में सिर्फ नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ जैसे
शास्त्री जी ने भी संभाला, मनमोहन सिंह जी जैसे सभ्य इंसान, वाजपेयी जी बहुत सभ्य थे, इन सब लोगों ने संभाला, इंदिरा जी थी, जवाहरलाल नेहरू थे, इतने महान महान लोग थे, किसी ने इस पद को इस स्तर तक नहीं गिराया। सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि किसी प्रधानमंत्री ने मंच पर ऐसी बातें नहीं की, सबसे पहले जो एकदम झूठी हैं, जिसका कोई मतलब कोई इतनी भी श्रद्धा नहीं है जनता के लिए कि जो आप कह रहे हो उसमें थोड़ी सी सच्चाई होनी चाहिए, थोड़ी सी आंखों की जो शर्म होती है बड़ों के साथ होती है। जनता बड़ी है हमसे, जनता के सामने कुछ कह रहे हो, मैं तो हमेशा 10 बार चेक करती हूँ, मुझे कोई भाषण के पॉइंट्स भी दे देता है, मैं 10 बार चेक करती हूँ भाई कि इसमें कुछ ऐसी बात तो नहीं है जो ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, किसी और के से निकल, मेरा तो कोई पद है ही नहीं, लेकिन इतनी श्रद्धा तो होनी चाहिए जनता के लिए। इनका इतना बड़ा पद है लेकिन इतनी कम श्रद्धा है कि कुछ भी बोल दो। और इस समय जो गंभीर समय है, इस देश के लिए बहुत गंभीर समय है, देश जहाँ खड़ा है, या तो जो देश का आम आदमी है, तो जो देश का गरीब है, किसान है, या तो एक खाई में खड़ा हुआ है, या तो उसमें से हम उसे निकालेंगे, या फिर ये और अंदर घुसे जाएगा इसमें, क्योंकि जो नीतियां बन रही हैं सब बड़े खरबपतियों के लिए बन रही हैं। तो अगर हम आज ठीक से इन परिस्थितियों को समझेंगे नहीं, और अगर बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री जितने बड़े नेता इन चीज़ों का आदर नहीं करेंगे कि जो असली समस्याएं हैं उनके बारे में हमें बात करनी है, हमारा काम क्या है, नेता है हमारा काम क्या है। सबसे बड़ा काम तो मैं ये कहूँगी कि हमारा काम यह है कि जनता को जागरूक करना है अपने प्रति, अपनी पार्टी के प्रति, देश के प्रति, देश की जो परिस्थितियां उसके प्रति। अगर हम नेता बनते हुए ये चाहते हैं कि जनता अंधकार में रहे, कि जनता को गुमराह कर दिया जाए, कि उनका ध्यान भटकाया जाए, या उनके जज्बातों के आधार पर हम वोट ले लें, तो हम बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं इस देश के साथ। राहुल गांधी निशाने पर रहते हैं। आज भी कहा उन्होंने कि शहजादे जो है वो बात नहीं करते, अब क्या कोई डील हो गई है अडानी अंबानी से, और जो है इसलिए बहुत सफाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री। मैंने देखा पिछले 2-4 दिनों में बहुत सफाई दे रहे हैं, बहुत सफाई दे रहे हैं। और ये जो सबसे बड़े, तो खैर चलो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगी कि वो शहजादे कहते हैं मेरे भाई को, खुद तो शाहनशाह हैं, लेकिन वो छोड़िए, लेकिन बहुत सफाई दे रहे हैं। आपने सोचा है क्यों दे रहे हैं? देश की पूरी संपत्ति पकड़ा दी है इन खरबपतियों को, देश देख रहा है, देश समझ रहा है। हवाई अड्डे, बंदरगाह, सड़कें, आप नाम लीजिए, कोयला, मैं वहाँ गई छत्तीसगढ़ में प्रचार करने के लिए, कोयले के खदान इन खरबपतियों को पकड़ा दिए हैं। अब देश समझने लगा है। अगर कोई सिर्फ अपनी छवि के बल पर जनता के सामने जाता है और उस छवि के अलावा कुछ गहराई नहीं है, तो एक दिन तो आएगा ना जब जनता समझेगी कि ये तो सिर्फ छवि थी, असलियत क्या है। अब वो दिन आ रहा है, जब वो दिन आ रहा है तो घबराहट हो रही है तो सफाई दे रहे हैं। सर मैम, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि लूज बॉल्स आपकी तरफ से भी आती हैं, इनहेरेंट टैक्स की बात आ गई, सैम पत्रोदा साहब ने करी, आज उन्होंने एक कमेंट आप कह रहे हैं हमारी तरफ से आती हैं, तो लूज बॉल्स जो आती है उसको पूरी तरीके से प्रधानमंत्री को तो फुल टॉस खेलने का मौका मिलता है। आज मंच से उन्होंने ये कहा कि जो रेसिस्ट कमेंट किया है स्वयं पत्रोदा ने, लेकिन आप देखिए कि प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति को भी कनेक्ट कर दिया। सुन लीजिए, पता नहीं क्या फिजूल की बातें कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री ना, जो क्या कहते हैं, फुल टॉस पे, क्या कहा आपने? फुल टॉस पे लूज बॉल मिलती है तो फुल टॉस लगाते हैं। प्रधानमंत्री जो फुल टॉस पे खेलते हैं ना, तो इन्हीं फिजूल की बातों पे फुल टॉस खेलते हैं। मैं उनको चैलेंज करती हूँ, आप फुल टॉस खेलिए रोजगार पे, फुल टॉस खेलिए महंगाई पे, फुल टॉस खेलिए महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है, और जो अत्याचार कर रहे हैं उनको बचा रहे हैं, उस पे खेलिए। फिर मैं मानूंगी कि हाँ कोई खेला है।